हेलो दोस्तों, दिस इज़ डेला शिवाई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 16,757 का हाई लगा है और 16,447 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 16,594 पे। देखिए, जो क्लोजिंग है वो 16,500 के आसपास यानी 600 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और हमने कल डिस्कस किया था कि 600 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, निफ्टी 50 इंडेक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी इसी लेवल पर हमें देखने को मिली है। तो अब भी हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगर हम आज एक रेजिस्टेंस की बात करें तो इसने अपना जो रेजिस्टेंस लगाया है वो 16,760 के ऊपर, यानी यहाँ से प्राइस ने सस्टेन करना शुरू हो गया था। अगर कल इसके ऊपर निकल निकल जाता है तो हम एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वाला। और ये जो गैप पेंडिंग है हमारा, ये भी अपसाइड फील होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और सेलर ने इस लेवल को नहीं निकालने दिया। यानी अगर इस लेवल पर बायर एक्टिव हो जाते तो इस लेवल को निकालते ही एक मूवमेंट अच्छी अप की तरफ हमें देखने को मिलती। लेकिन जो निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो मूवमेंट दिया है वो डाउन की तरफ दिया है और एक ही ट्रेड हमें देखने को मिला। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को स्टडी करें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि पूरा दिन सस्टेन करने के बाद मार्केट ने जो एक मतलब हाउस टाइप एक पैटर्न बनाया हुआ था। जैसे ही ये जो दो हमारे स्विंग बने हुए थे, यानी डबल जो बॉटम बने हुए थे, जैसे इसको ब्रेक किया उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। अगर यहाँ से हमें बाइंग मिलती तो बाइंग भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती। लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया और हमें वहाँ सेलिंग अच्छी देखने को मिली, यानी वो काफ़ी अच्छी जो हमारी स्ट्रॉन्ग वाली सेलिंग होती है वन वे वाली, वो हमें देखने को मिली। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा, 16,760 का लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डाउन की तरफ हम डिस्कस करें तो आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी 16,600 के पीछे, यानी 16,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और प्राइस है वो रिजेक्ट भी हुआ है, यानी कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो अप की तरफ दिया है, यानी रिजेक्शन कैंडल बनी है। नीचे से प्राइस रिजेक्ट हुआ है और ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग दी है। तो अगर इसी लेवल पर, इसी जोन पर, यानी 16,760 का जो हमारा लेवल बना हुआ है, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर यहाँ बायर हैवी होते हैं तो हम एक जो गैप पेंडिंग है निफ्टी 50 इंडेक्स में, वो हम अच्छे से फील होते हुए देख सकते हैं। और अगर इसी लेवल पर सेलर हैवी हो जाते हैं तो मार्केट को फिर से डाउन लेकर आ सकते हैं। और फिर जो आज डाउन में जो थोड़ा सा गैप पेंडिंग है वो हमारे लिए फिर वो गैप फिल होते हुए हमें दिखेगा। और जो आज का जो लो है वो हमारे लिए एक अच्छे टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। अगर इस लेवल पर 600 का जो हमारा लेवल है इसके ऊपर अगर हमें सेलर एक्टिव होते हुए दिखते हैं तो। अब ये देखिए, रिलायंस सेक्टर की डिस्कस करें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एक बार देख लेते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, इसमें भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है नीचे से, यानी रिजेक्शन कैंडल बनी है। 2 दिन की एक हमने कल डिस्कस, ये बात बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि कैंडल है वो 2 दिन से काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर अब हमें और अच्छी बाइंग इसमें रिलायंस सेक्टर में देखने को मिलती है तो एक दो दिन यहाँ और सस्टेन करे रिलायंस सेक्टर, उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और 2400 हमने एक टारगेट के रूप में डिस्कस किया था कि आज 2400 है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो सेम वही प्रोसेस हमारी फॉलो हुई है, क्योंकि यहाँ देखिए, एक तो हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट है और इंडेक्स बार बार यहाँ आकर सस्टेन किया है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर चुका है। तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। कल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है और नेक्स्ट टारगेट के रूप में हम 2440 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2440 के लेवल से ही हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली थी और बार-बार फिर 2400 का जो एरिया है यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इसी को रेजिस्ट करके डाउन की तरफ भी आ जाए, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है इंडेक्स कल, तो हमें फिर मंडे के सेशन में भी बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्री में। अब हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि वहाँ हमें किस तरह की कल ट्रेड देखने को मिल सकती है रिलायंस में। ये देखिए, अगर हम आज के सेशन की बात करें तो रिलायंस में जो रेजिस्टेंस का काम किया है जिस लेवल ने, वो हमारा ये वाला था, 2400 का ये लेवल था। और इसी लेवल को हमें अपनी, यानी इसी लेवल को हम रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ सेल कर सकते थे। और इसका कैंडल का हाई हमारा यहाँ पर
एसएल था। तो इसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, यानी 66 तक इंडेक्स गया, जहाँ से इसने उठना शुरू किया था, वहीं जाकर इसने अपना लो लगाया है। तो ये देखिए, एक अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ एम पैटर्न भी बना हुआ था। जैसे ही इस पैटर्न का ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। 85 से 65 तक की हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है, यानी 1% की मूवमेंट हमें इस ट्रेड में देखने को मिली है। और अगर हम इसी ट्रेड को बाइंग में देखते हैं, तो हमें बाइंग में भी एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो हमारे लिए ज़ोन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज का, जो क्योंकि पूरे दिन इंडेक्स ने इसी ज़ोन में सस्टेन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट थी। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री है वो कंसोलिडेट भी हो सकता है, और एक अगर हम बात करें एक पुल बैक भी ले सकता है, यानी डाउन की तरफ भी आ सकता है। तो ये इसी लेवल में सस्टेन कर गया। तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसी में ओपन हो जाती है और अपसाइड मूवमेंट करती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 2440 का, यानी ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में आएगा निकल कर। ये देखिए, हमारा ये वाला लेवल 2430 का फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, और उसके बाद हम फिर अगर ये वन वे निकलता है तो हम 40 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 40 पे फिर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर ये डाउन की तरफ आता है तो इस लेवल को निकालने दीजिए। जैसे ही इस लेवल को निकालेगा तो फिर हमारे लिए टारगेट के रूप में 2330 का 40 से 30 का आसपास का लेवल आएगा। और अगर सेलिंग अच्छी देखने को मिलती है तो फिर हम 2320 तक भी जा सकते हैं, फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगी। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ बार बार रजिस्ट किया, यानी सपोर्ट लिया है इस लेवल को। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी से हमें एक अच्छी यहाँ बाइंग भी देखने को मिली है। देखिए, इस लेवल से और यहाँ इस लेवल से हमें अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली है। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्री में। अब हम निफ्टी 50 इंडेक्स पे चलते हैं, और वहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी कर लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें किस तरह की मूवमेंट आज देखने को मिली है। देखिए, हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे ये एक घर टाइप पैटर्न बना हुआ था, इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है, यानी आज का जो लो ब्रेक हुआ उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। एक यही अच्छी मूवमेंट थी जो हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली है। अब हमने डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स कल इसी ज़ोन में ओपन हो जाता है, ये देखिए, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो 16,600 का हमारा लेवल है। और डाउन की तरफ अगर हम डिस्कस करें तो 540 का लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस ज़ोन में कहीं मार्केट ओपन हो जाती है, यानी 60 से 70 पॉइंट के ज़ोन में, तो ये आज का जो लो है 460 का, ये फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। और जो डाउन में आज थोड़ा-सा गैप पेंडिंग है, अगर इसको भी एक फास्ट मूवमेंट के साथ निकालता है, तो हमारे लिए जो टारगेट है वो फिर 100 पॉइंट का और निकल कर आ रहा है। 16,350 के आसपास आकर हमारा इंडेक्स है वो रुकेगा। और अगर अप साइड ये निकलता है, तो अप साइड तो हमारे लिए जो 760 का जो लेवल है, यानी 600 के आसपास कहीं ओपन होता है और इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में वर्क करता है, तो 760 तक हम इंडेक्स को जाते हुए देख सकते हैं। फिर ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं, तो एक ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छे से हमारी फॉलो हो रही है, दैट वन। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए टारगेट के रूप में आएगी, यानी एज अ रेजिस्टेंस के रूप में हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी वर्क करेगी। फर्स्ट टारगेट के रूप में हमने डिस्कस कर लिया, अपसाइड है जो हमारा 16,760 का जो टारगेट है। और अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, तो अपसाइड फिर हम ये गैप अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं, और हमारा ये जो लेवल है ये 17,000 का निकल कर आ रहा है। यानी ये गैप देखते हैं हम कब तक फिल होगा, तो क्योंकि गैप अपसाइड पेंडिंग है, तो मार्केट अगर अपसाइड बुलिश मूवमेंट करती है कल, तो हमें एक ये गैप जो पेंडिंग है ये फिल होते हुए अच्छे से देखने को मिल सकता है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन आप इस लेवल का ध्यान अच्छे से रखेंगे। 16,760 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और काफ़ी दिन से हमें यहीं से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है कल के लेवल में, तो थोड़ी देर सस्टेन करके निकलती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी मूवमेंट बाइंग की तरफ हमें देखने को मिलेगी, और 17,000 का लेवल भी हम अचीव होते हुए देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।